सबसे पहले मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन तथा पूरी टीम को सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा चुनाव का सबसे अहम मुद्दा है। जन जन का मुद्दा है। 139 साल पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी के विचारों के केंद्र में सामाजिक न्याय सदैव रहा है। बीते एक दशक में दलित, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ मोदी सरकार ने भारी नाइंसाफ़ी की है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। ओवरसीज स्कॉलरशिप में कटौती की गई है। एससी सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान में 50% की कटौती की गई है। जातिगत भेदभाव और अत्याचार बढ़ गए हैं। भर्तियों में भारी बैकलॉग है। हर दूसरे दिन भाजपा नेता आरक्षण खत्म करने और संविधान को बदलने की धमकी दे रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और अन्य भारत के निर्माताओं ने हमें दिया है। भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो भी अहम काम हुए हैं उसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है। इस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण ही सामाजिक न्याय का मुद्दा केंद्रीय बन पाया है, क्योंकि हमारा चुनावी न्याय पत्र 5 स्तंभों पर युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय पर केंद्रित है। इसमें 25 गारंटियां हमने दी है। हमारी हिस्सेदारी न्याय की गारंटी सामाजिक आर्थिक समानता की सोच का हिस्सा है, जो सभी दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और तमाम कमज़ोर तबके के सामाजिक और आर्थिक सुधार में बेहद मददगार होगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी की भावना हमारे हिस्सेदारी न्याय की आत्मा है। इसमें हम एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना करार कर सभी जाति, उपजाति और समुदायों की आबादी, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संसाधन में उसकी हिस्सेदारी और गवर्नेंस से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व को जानेंगे। यह समाज का एक्सरे होगा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अहम भूमिका निभाएगा। हम एससी और एसटी के स्पेशल कंपोनेंट प्लान को पुनर्जीवित करेंगे और जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक भी देंगे। हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी ऐसे संशोधनों के वापस लेंगे जो कि आदिवासी विरोधी है। आदिवासी भाई बहनों को सेल्फ गवर्नेंस और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसका इतिहास रहा है। यूपीए सरकार द्वारा लागू मनरेगा, आरटीई और आरटीआई, राइट टू फूड सिक्योरिटी, वनाधिकार, रेडी पटरी वालों के अधिकार इसके गवाह है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया। उनकी एकमात्र उपलब्धि चंद मित्रों को अमीर बनाने हैं। मोदी सरकार के नीतियों की ये वजह से असमानता की खाई और गहरी हो गई है। कमज़ोर तबकों की हालत इन 10 सालों में बद से बदतर हुई है। हमारे विचारों के केंद्र में गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन रहा है। गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण की कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेगा कि ये उनका देश है। इसमें उनकी आवाज़ का महत्व होगा। ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। स्त्रियों को भी पुरुषों को जैसे अधिकार हासिल होंगे।
इस विजन के साथ हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। अवसर की समानता से लेकर जीविका का अधिकार दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को और दूसरे कमज़ोर तबकों के समान अवसर मिले और महिलाओं को समान अवसर मिले। गांव और शहर के बीच की खाई दूर हो और आर्थिक असमानता न हो। पिछड़े हुए क्षेत्र टापू की तरह न बन जाए। इन सारी बातों पर गौर करके हमने संविधान और योजनाएं बनाई थी। केवल यही नहीं, पंचायतों से लेकर संसद तक कमज़ोर तबकों के प्रतिनिधित्व को भी कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सामाजिक न्याय एक विस्तृत शब्द है। रातों रात समाज को बदलना नहीं सकता, लेकिन समाज को बदलने के लिए गहरी सोच और कानून आधार का होना चाहिए। हमारे नायकों ने ये दोनों काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा देश भर में निकली थी, जिसके केंद्र में सामाजिक न्याय था। इस यात्रा में बुनियादी मुद्दों को जनता के सामने रखा। ये बताने का काम किया कि न्याय के उन चारों स्तंभों जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मोदी सरकार कैसे तबाह कर रही है, जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में है। मोदी ने पिछड़े समुदायों को मूर्ख बनाने के लिए लगातार अपनी जाति का प्रचार किया है। सत्ता में आने के बाद से उन्होंने पिछड़े और दलितों के लिए कुछ नहीं किया है और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। यदि वे सत्ता में फिर से वापस आते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यकों के साथ अगला 5 साल फिर से अन्याय के होंगे। बाबा साहब के संविधान को संरक्षित करने के लिए उन्हें सत्ता से बाहर करना ज़रूरी है। असल में वे अपने अरबपति मित्रों को और अमीर और जनता को गरीब बनाते हैं। चंद उद्योगपति को माला माल करने के लिए वे जनता की संसाधन को बेचने में संकोच नहीं करते। और कांग्रेस प्रधानमंत्री के इन कारनामों को जनता के सामने लाती है, उनसे सवाल पूछती है। इसीलिए मोदी जी अपने हर भाषण में कांग्रेस को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं। उन्हें पता है कि उनके तख्तों ताज को कांग्रेस ही चुनौती दे रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा संगठन है। अपने विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। हमारी ताकत है सामाजिक न्याय की ताकत। भाजपा की सोच भारत के प्रगतिशील भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और भागीदारी में और बराबरी से हिस्सेदारी के राह में हमेशा एक अवरोध है। इसीलिए हम भाजपा और संघ के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करेंगे। हम एक बार फिर कामयाब होंगे। आप सभी को इस आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई। आप सबने हमारी बात गौर से सुनी। आपका बहुत आभार हूँ। जय हिंद।